आपने पिछले कुछ दिनों से मीडिया के माध्यम से देखा होगा स्वामी गोविंदानंद सरस्वती को। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज श्री जो हमारे परम गुरुदेव हैं, उनका शिष्य अपने आप को बताते हैं। गोविंदानंद सरस्वती का काम ही केवल इतना है कि झूठ फैलाना, समाज में दिग्भ्रमित करना, आधी बात बताना, आधी बात छुपा लेना, यही उनका काम है। और जब जब पूज्यपाद वर्तमान के ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री जब जब सही बात, धर्म की बात, राष्ट्र की बात, गौ माता की बात, परंपरा संरक्षण की बात, राम मंदिर से संबंधित बात कहते हैं, और जब जब सरकारों को समस्याएं होने लग जाती है उनकी बात से, क्योंकि वो जेन्युइन बात, नीति संगत बात, तर्कयुक्त बात कहते हैं, तो कुछ लोगों को लगाया जाता है जिनका काम केवल रहता है कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को काउंटर करें। गोविंदानंद सरस्वती उन्हीं में से एक है। गोविंदानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इस विषय में बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं और झूठ बोलना उनका काम है, झूठ ही बोलते हैं। लेकिन उनकी हर बात को तत्काल ANI ही दिखाता है। आप समझ सकते हैं ANI मतलब क्या है। वो सरकार का एक तरह से मुखपृष्ठ है, और कोई छोटी छोटी बात, महाराष्ट्र के विरोध का यदि कोई भी बात हो, ANI तत्काल गोविंदानंद के पास पहुंच जाता है और फिर वो पूरे देश में उस झूठे खबर को फैला दिया जाता है। खैर, गोविंदानंद के किसी बात का जवाब देने लायक तो वो व्यक्ति है नहीं। उसकी दो चीजें हम केवल आपको बताएंगे। हमारे यहाँ संन्यास परंपरा में ये बताया गया है कि सजीव वाहन पर सवारी नहीं की जाती है। गोविंदानंद इस बार जब केदारनाथ जी का कपाट खुला था तो सजीव वाहन गधे पर बैठ करके केदारनाथ पहुंचा। हम लोगों को किसी ने फोटो वीडियो भेजा, हम लोगों को तो विश्वास नहीं हुआ कि भाई गधे पे कैसे सवार हो जाएगा दूसरा गधा। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने फोटो देखा तो पता चला कि हाँ, ये तो गोविंदानंद सरस्वती ही है। बाद में देखा हम लोगों ने कि भाई वो गधे पे सवार होकर के केदारनाथ पहुंचे। फिर वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया कि भगवान आदि शंकराचार्य जी के ऊपर ही चढ़ गए, और वहां चढ़ करके भी उन्होंने उनको पूजा करने का नाटक किया। तो इतनी समझ तो इस व्यक्ति को है नहीं कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, हम अपने पैर से उनके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और हम पूजा करने का ढोंग कर रहे हैं। फिलहाल अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य हैं, जबकि उनका ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज से शिष्य रूप में कोई लेना देना नहीं रहा है। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज के गुरु हैं आदरणीय स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी महाराज, जो इस समय काशी में रहते हैं। स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी महाराज बहुत बड़े विद्वान रहे अपने समय में। आचार्य मल्लिकार्जुन सोमया जी के रूप में उनकी एक प्रतिष्ठा रही है पूरे भारतवर्ष में विद्वानों के बीच में। वो कांची मठ परंपरा से रहे। फिर लगभग 2010 के करीब, 2008, 9, 10 के आसपास वो काशी मठ में है। उस समय हम भी काशी मठ में रहते थे। हमारे जो वर्तमान में इस समय महाराज श्री हैं, उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि हमको दीक्षा दे दीजिए। महाराज श्री ने उनको दीक्षा दी, अपना ब्रह्मचारी बनाया, अमृतानंद नाम दिया। फिर महाराज श्री ने बड़े महाराज श्री से प्रार्थना की कि महाराज इनका संन्यास होना है। तो महाराज श्री के आदेशानुसार उमा शक्ति पीठ वृंदावन में विराजने वाले पूज्य स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी महाराज से प्रार्थना की गई कि आप इनको दंड संन्यास की दीक्षा दीजिए। तो अमृतानंद सरस्वती की दीक्षा स्वामी राम देवानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा प्राप्त हुई उनको, और अमृतानंद सरस्वती उनका नाम हो गया। और स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी महाराज पूज्यपाद इस समय वर्तमान में जो पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान है, उनके शिष्य हैं। तो गोविंदानंद सरस्वती का ब्रह्मलीन महाराज श्री जो हमारे परम गुरुदेव हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। और जिन आचार्य जी ने गोविंदानंद सरस्वती के संन्यास के क्रम को संपादित कराया, काशी के बड़े ही प्रतिष्ठित विद्वान परिवार में से आते हैं आचार्य श्री अवधराम पांडे जी ने। उन्होंने प्रमाण पत्र सहित लिख करके उसी समय प्रस्तुत कर दिया था कि गोविंदानंद सरस्वती के गुरु कौन है और उनके गुरु कौन थे। तो गोविंदानंद सरस्वती की हर बात कितनी मिथ्या है उसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि वो जिनके शिष्य हैं ही नहीं, उन्हीं का शिष्य अपने आप को ख्यापित करते हुए देश में घूम रहे हैं। और कुछ तथाकथित मीडिया संस्थान, कुछ सरकार या जिनको पूज्य शंकराचार्य जी, वर्तमान शंकराचार्य जी महाराज की बात को कम करने के लिए जिनको लगाया जाता है, ऐसे लोग मीडिया संस्थानों को शायद पैसा देते होंगे या जो भी करते हो, गोविंदानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति को घुमा करके उनकी बात को प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अब कोई यहाँ बैठ करके सोचे कि हम सूरज के ऊपर थूक फेंक देंगे तो सूरज का तो उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं, वो थूक वापस हमारे मुख पर ही आएगा, हम ही को समस्या करे। तो गोविंदानंद सरस्वती
जिस समय श्री राम थे उस समय से हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं। वो जो करना चाहे करें, दिग्भ्रमित करना तो उनका काम है। दक्षिण भारत के एक मंदिर में चले गए, वहां पर पुजारी ने उनको मंदिर में ही पीटा इनके लक्षण के कारण। भक्तों ने डंडा लेकर के, पत्थर लेकर के दौड़ा दिया। यदि ना भागते तो मार खा जाते, वहीं पर शायद भक्त इनको पीट करके मार डालते। तो इनके काम ऐसे हैं जिसके कारण इनकी स्थिति ये होती है। और यहाँ उत्तर में आकर के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की बात को छोटा करने के दृष्टिकोण से इनको गोविंदानंद सरस्वती को लगाया जाता है और ये झूठी झूठी बात प्रसारित करते हैं। राम मंदिर से संबंधित जो शंकराचार्य जी महाराज तथ्य समाज के सामने रख रहे हैं, उस तथ्य को छोटा करने के लिए ये प्रयास करते हैं। फिलहाल इनके वक्तव्य का कोई असर नहीं होता, क्योंकि लोग जानते हैं में लोगों को प्रवेश करने लगा है। उस समय किसी विशेष कारण से इनको कुछ लोगों के द्वारा पोषण प्राप्त करके ये आते हैं और पूज्य महाराज श्री का विरोध करते हैं। दूसरे एक